बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी महंगाई का मुतबादल नहीं। वक्त का तकाजा है कि गरीब अमीर का फर्क खत्म किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे का इंदिया। कहा शाह खर्चों में कमी लाई जाएगी। खरबों रुपए करप्शन की नजर हो रहे हैं, वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिफारिश आज से कर अजल वक्त है। जल्द करप्शन का खात्मा होने वाला है। आम लगता है, मैं टीवी देखती हूँ, हंसती भी हूँ कि टिकटॉक्स बन रही हैं और सोशल मीडिया कवरेज हो रही है और कैमरास होते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो। और एयर एम्बुलेंस के बारे में ये बात की जा रही है कि वो शायद अमीर लोगों के लिए, वो बिल्कुल अमीर लोगों के लिए नहीं, वो इंतहाई गरीब लोगों के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्वीट कर देना और टीवी पर बयान देना आसान है। टिकटॉक और वीडियोस का ताना देने वाले एसी वाले कमरों से निकलकर काम करें। मरियम नवाज का मुखालिफिन पर लफ्ज़ी वार। फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा आज से कबल कंटेनर्स सिर्फ धरनों में काम आते थे, कंटेनर्स का सही इस्तेमाल हमने किया। मुफ्त अस्पतालों में तमाम सहूलतें होंगी। उनका कहना बहुत आसान है कि एयर एम्बुलेंस की क्या ज़रूरत है। समझा जाता है कि एयर एम्बुलेंस शायद सिर्फ अमीरों के लिए होगी। जल्द पंजाब में मेडिकल सिटी का क़याम शुरू करने वाले हैं। कच्चे के डाकू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज अहम इजलास बुला लिया। बिलावल हाउस में मुनक़िदा इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला मोहसिन नकवी, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और दीगर हुकाम शरीक होंगे। सदर को मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी सिंध काबीना के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। निगरान दौरे हुकूमत में गैर ज़रूरी गंदम की खरीदारी की तहकीकात। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम की गई कमेटी ने काम शुरू किया। इब्तदाई 2 इजलासों में कमेटी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। 2 से 3 रोज़ में मज़ीद हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। कमेटी 35 लाख मैट्रिक टन गंदम की दरामद की तहकीकात करके आइंदा हफ्ते रिपोर्ट पेश करेगी। नेशनल यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स भी मुकर्ररीन में शामिल थे। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कमांडर मेजर जनरल टॉम बैटमैन की क़यादत में बरतानिया का 30 रुकनी वफ़द भी पाकिस्तान में मौजूद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी आर्मी चीफ ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी बातचीत की गई। महंगाई के बारे आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे, डीजल 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपये 63 पैसे, मिट्टी के तेल में 8 रुपये 74 पैसे की बड़ी कमी कर दी गई। कीमतें 2 हफ्ते तक बरकरार रहेंगी। आवाम का कीमतों में कमी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से मज़ीद रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज। काबिल टैक्स आमदनी रखने के बावजूद इनकम टैक्स ना देने वाले 5,06,671 लोगों के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक। FBR के जारी करदा इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत मुल्क भर में कार्रवाई शुरू। ज़राए का कहना है कि FBR ने 20 लाख टैक्स चोरों की निशानदेही कर ली। मोबाइल कंपनीज ने दरख्वास्त की, इतनी बड़ी तादाद में सिम्स ब्लॉक करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सिम्स बतदरीज बंद की जाएंगी। रवा माली साल जुलाई से मार्च माली खसारा 4,337 अरब तक पहुंच गया। हुकूमती आमदन 13,682 अरब और खर्चे 9,780 अरब से बढ़ गए। जुलाई से मार्च कर्जों पर सूद की मद में 5,517 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। वजारत खजाना के मुताबिक FBR ने जुलाई से मार्च 6,711 अरब टैक्स जमा किया। तौसा शरीफ में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर वाक़ झंगी चेक पोस्ट पर 3 रॉकेट्स फायर।
7 पुलिस एहलकार जख्मी, जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। पुलिस के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए एफसी तैनात करने का फैसला। तैनाती चीनी बाशिंदों और बिजली घरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। 3 माह के लिए एफसी के 6 प्लाटून्स तैनात होंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पुलिस की मुआवनत के लिए एफसी तैनाती की दरख्वास्त की थी। एहलकार नीलम, जेहलम, मंगला और पावर हाउसेस की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ, ताउन जारी रखने के अज़्म का भी इआदा कर दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल बोले, अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात हैं। दहशतगर्दी खत्ते को गैर मुस्तहकम करती है, इससे निमटना ज़रूरी है। इलाकाई सलामती से मुताल्लिक़ खतरात से निमटना दोनों ममालिक की तरजीह है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पाकिस्तान भी चांद पर कमान डालने को तैयार। पहला सैटेलाइट मिशन 3 मई को चांद के लिए रवाना होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नया मसनूई सैयारा तैयार। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चैंग A6 का हिस्सा बन गया। 7 किलो के मसनूई सैयारे में 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। मौलाना को हक सच के रास्ते पर वेलकम करते हैं। फजलुर रहमान ने कहा था, पीटीआई हुकूमत मैंने गिराई, उनके सीने में और भी राज हैं, खुलकर आए, मजीद बातें भी क्लियर कर दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर भी हर हल्का खोलने को तैयार हूँ। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का टास्क दिया, बातचीत सबके सामने होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का असम्बली इजलास बुलाने से गुरेज। एक बार फिर असम्बली के बगैर ही बजट मंजूरी पर गौर। 2 माह के लिए 360 से 400 अरब रुपए का बजट तैयार। मंजूरी काबीना इजलास में दी जाएगी। बजट सिर्फ जारी खराजात की मद में जारी किया जाएगा। महकमों को सिर्फ तनख्वाहों और जारी खराजात के लिए फंड्स दिए जाएंगे। कैसी छुट्टी, कहाँ की छुट्टी, घर बैठे तो पेट की आग कैसे बुझेगी। दुनिया भर में मजदूरों के दिन पर तकरीबात। पाकिस्तान में मेहनत कश बुनियादी ज़रूरियात तक से महरूम। फिक्र मौज घर बैठने तक नहीं देती। बढ़ती महंगाई ने सुबह से शाम पसीना बहाने वालों के लिए रूखी सूखी का हुसूल भी दुश्वार कर दिया। आलमी दिन पर गूगल का मजदूरों को खराज तहसीन डूडल मेहनत कशों के नाम कर दिया। आपने आज हमें सिर्फ आज ही देखे, हम तो ईद वाले दिन भी काम पे आए, टरू वाले दिन भी काम पे आए। ईद तो अमीरों की है, गरीबों की नहीं है। हम मजदूर हैं, क्या करें, सुबह से लेते शाम तक जाते हैं, मजदूरी करते हैं। शाम को हमें 500 रुपए का घी लेना पड़ता है। 500 रुपए मजदूर की मजदूरी नहीं मिलती पूरी। हम तो मजदूर लोग हैं, हमें इस चीज़ की नहीं मालूम कि हमारा आलमी दिन भी है। हमें यही मालूम है कि हम एक दिहाड़ी काम न करें तो हमारे घर का तो गुजारा नहीं होता, रोटी नहीं बनती। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहनत कशों को खराज तहसीन। आलमी योम मजदूर पर पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि मेहनत कश तबके को महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। उम्मीद है वफाकी और सूबाई हुकूमतें मजदूरों के हकूक़ के लिए किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मेहनत कश पाकिस्तान की तरक्की के लिए खून पसीना बहाते हैं। महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। जल्द कौमी लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स में इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, कोस्टल गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। कोस्टल एरिया से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मज़ीद मुतहरिक किरदार अदा करना है। कम वसाइल के बावजूद कारकर्दगी बेहतरीन है। मुल्क में रवा बरस मामूल से ज़ायद मानसून बारिशों का इम्कान। सिंध में 2020 और 21 जैसी बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि गुज़श्ता साल मामूल से कम बारिशें हुई थी। लानीना की वापसी जनूबी एशिया में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों का सबब होगी।
बांग्लादेश में शदीद गर्मी की लहर जिंदगी झुलस कर रह गई। गर्मी के 75 साल रिकॉर्ड टूट गए। एक हफ्ते में हीट वेव से 2 खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में कल भी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। हुकूमत की आवाम से बिला जरूरत घरों से ना निकलने की अपील। खलीजी रियासतें शदीद मौसमी तब्दीली की लपेट में। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मदीना मुनव्वरा और इतराफ में गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गई। अहद के पहाड़ से हैरत अंगेज तौर पर आबशार जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 5 मई तक गरज चमक के साथ बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। दुबई के स्कूल्स में 2 और 3 मई को ऑनलाइन स्कूलिंग का ऐलान। गजा में इसराइल सफाकी के 208 रोज मुकम्मल। 24 घंटे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी। रफा पर वहशियाना हमलों में 2 बच्चे शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। खान यूनुस में रिहायशी इमारत के मलबे से 9 लाशें निकाली गईं। शहादतों की मजमूई तादाद 34,535 हो गई। हमास के साथ जंग बंदी मुआहदा हो या ना हो, रफा पर हमला जरूर करेंगे। खूनी ड्रैकोला, नेतन्याहू की ढटाई कम ना हुई। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि तमाम मकासद हासिल किए बगैर जंग को रास्ते में रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पर मुसल्लत की गई जंग को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा किया तो दोबारा इसराइल पर हमले होने का इम्कान जिंदा रहेगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तौहीन अदालत केस में $9,000 जुर्माना आयद कर दिया गया। अदालत ने कार्रवाई के बाद फैसला सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस का आगाज हो गया। प्रोसिक्यूटर्स ने इल्जाम लगाया 2016 के इंतखाबात के मौके पर साबिक सदर ने अपनी जाती जिंदगी से मुताल्लिक़ खबरें छुपाने के लिए चालें चली थीं। मिशन वर्ल्ड कप के लिए टीम्स की तैयारियों में तेजी। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। इवेंट में कैंगरो स्क्वाड की क़यादत मिचेल मार्श करेंगे। स्टीव स्मिथ जगह बनाने में नाकाम। अफगान टीम राशिद खान की कप्तानी में वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।